ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ, હું છું ઝાલા જયેન્દ્ર અને તમે જોઈ રહ્યા છો ગુજરાતી એજ્યુકેશન। આજે હું તમને ધોરણ 5 હિન્દી સબ્જેક્ટમાં મૂલ્યાંકન પ્રથમ સત્ર 2021-22નું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સમજાવીશ અને લખાવીશ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પેપર આજ રોજ જો લેવાયું એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન છે। એ પહેલાં વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને જાણ કર્યું કે તમારે હિન્દી સબ્જેક્ટ સિવાય બીજા સબ્જેક્ટની વિડીયો જોઈતી હોય તો નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર લિંક આપેલી છે, એ લિંક ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે તમને વિડીયો મળી રહેશે। क्वेश्चन नंबर 1, सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। नंबर 1, लड़का, तो लड़का भोजन कर रहा है। दूसरा, हमारे शरीर को एक वक्त का खाना हजम करने में 12 घंटे लगते हैं। ब, निम्नलिखित चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्वेश्चन 1, चित्र में किसान क्या कर रहा है? तो चित्र में किसान फसल काट रहा है। नंबर 2, चित्र में कौन सा प्राणी दिख रहा है? तो चित्र में ऊंट दिख रहा है। नंबर 3, चित्र में कौन सी सब्जी दिख रही है? तो चित्र में बैंगन और लौकी दिख रही है। क, नीचे दिए गए चित्रों के नाम हिंदी में लिखिए। गेंडा, कमल, हाथी। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन, चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कौन आया? तो चरवाहा दूसरी बार चिल्लाया तो मदद के लिए कोई नहीं आया। नंबर 2, नौकर ने बिल्ली को क्यों नहीं भगाया? तो क्योंकि उसके मालिक ने कहा था कि कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। तीसरा क्वेश्चन, दूसरा दोस्त दीपक को मूर्ख क्यों कहता है? क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खाता, इसलिए दूसरा दोस्त दीपक को मूर्ख कहता है। नंबर 4, श्यामू रामू के प्रश्न का क्या जवाब देता है? तो श्यामू रामू के प्रश्न का जवाब देता है कि मूर्ख को क्या, यह गधा नहीं कुत्ता है। ब, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कछुए का रक्षक उसका खोल है। नंबर 2, सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। धूप में पसीना में बहाऊंगा, जहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे, वहाँ धरती पे पापी न पाएंगे जन्म, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। ब, निम्नलिखित कोष्टक को पढ़िए और समझिए और राइट का चिन्ह लगाइए। यह सवारी टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या मुफ्त? तो बैलगाड़ी है तो मुफ्त में, रेलगाड़ी है तो उसमें टिकट लगेगा। क, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं। ड, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो कुत्ता, गाजर, जार और मोर, ये सही आंसर आएगा। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है, उत्तेजित होना, तो गुस्सा होना। वाक्य, बेटे के झूठ बोलने पर पिताजी उत्तेजित हो गए। दूसरा, मर मर कर जीना, बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। वाक्य, देशभक्त मर मर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं। ब, निम्नलिखित शब्दों के समार्थी शब्द लिखिए। पहला है, रास्ता तो पंथ, राही तो मुसाफिर, मंजिल तो ध्येय। क, उसमें विरुद्धार्थी शब्द है। पहला है, लेना तो देना। दूसरा, धरती तो आकाश। तीसरा, दोस्त तो दुश्मन। ड, उसमें संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो 23, 36 और 9 ऐसे लिखे जाते हैं। ई, सब्जियों के हिंदी नाम लिखिए। तो वटाना तो मटर, रताड़ू तो रतालू, बटाका तो आलू। ई, निम्नलिखित फलों के हिंदी नाम लिखिए। चीकू तो चीकू, जाम्बू तो जामुन, फालसा तो फालसा। ऊ, अनाज के हिंदी नाम लिखिए। मग तो मूंग, अड़द तो उड़द, जुआर तो जुआर होगा। ऊ, निम्नलिखित बर्तनों के हिंदी नाम लिखिए। बरनी तो जार, मसाले तो मसालदान, आदनी तो चौका। क्वेश्चन 5, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर 5-6 वाक्यों में निबंध लिखिए। सिपाही, चिड़ियाघर की सैर, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने सिपाही के बारे में लिखा है। सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है। देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है। देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता। भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। ब, निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए और सीख भी लिखिए। स्टूडेंट, यहाँ पे लोमड़ी और सारस के बारे में कहानी है, यहाँ पे मैंने लिखी है, आप देख सकते हो। बहुत समय पहले जंगल में एक लोमड़ी रहती थी जो कि स्वभाव में बहुत ही धूर्त थी। एक दिन लोमड़ी ने अपने मित्र सारस को अपने घर दावत पर बुलाया। उस दिन उसने खाने में बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाया। जब सारस दावत खाने लोमड़ी के घर पहुंचा तो लोमड़ी ने बड़ी चतुराई से के साथ खीर को
खाने की थाली में परोसा और लोमड़ी व फटाफट थाली में परोसी हुई खीर चट कर गई। सारस बेचारे को खीर की सुगंध के अलावा कुछ भी ना मिला। बेचारे सारस को भूखे पेट घर वापस जाना पड़ा। सारस को ये बात समझ में आ गई कि लोमड़ी ने यह उसके साथ जानबूझकर किया है। उसने अपने मित्र लोमड़ी को सीख सिखाने की सोची और फटाफट उसने लोमड़ी को भी अपने घर पर खाने की दावत दे डाली। अगले दिन लोमड़ी सारस के घर रात का भोजन करने के लिए समय से पहुंच गई। आज सारस ने लोमड़ी के लिए अति स्वादिष्ट खीर बनाई। लंबी गर्दन वाले बर्तन में यानी कि सुराही में खीर परोसी। आज सारस सुराहीदार बर्तन में खीर अच्छी तरह से खा रहा था और बेचारे लोमड़ी आज खाली खीर की खुशबू सुगंध सुनकर अपना पेट भरना पड़ा। अब लोमड़ी को अपनी गलती समझ में आ गई थी। सीख जैसे को तैसा। क निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। पहला, मेरा देश शांति की नगरी है। मारो देश शांतिनी नगरी है। नंबर 2, मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। હું દુનિયાની આંખોનો તારો બનીશ અથવા હું દુનિયામાં સૌનો પ્યારો થઈશ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને અમારી આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તમે તેને લાઇક કરો, કમેન્ટ કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરો।